हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑन पॉइंट एंड एरे। यहाँ पे हम सबसे पहले गो थ्रू कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है। विद इन मेन फंक्शन देर इज़ वन कैरेक्टर पॉइंटर सी, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है गेट CSIT 2017, और ये कुछ ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने हैं। एंड व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ये क्वेश्चन 2017 में आया था, 2017 में सेट 2 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है fun1 और fun2, और आई थिंक ये स्वैपिंग का क्वेश्चन है, दैट वी विल सी। और यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स पॉइंटर है जो कि स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। दो कैरेक्टर पॉइंटर स्टोर स्टोर टू, आई थिंक हाँ स्वैपिंग का क्वेश्चन है, दैट वी विल सी। ये गेट 2018 में आया था। देन थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर एरे है और लोकल वेरिएबल आई है, सम इक्वल्स टू 0 है, और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है विद इन फोर लूप। तो ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया था। देन फोर्थ क्वेश्चन इज कंसीडर द सी फंक्शंस। दो फंक्शन गिवन है, टी ओ बी, इसमें दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, और पी पी, इसमें भी दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, और सम ऑपरेशन इज गोइंग टू परफॉर्म। यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं PP3, और फोर आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं PP फंक्शन में। मेन फंक्शन से कॉल हो रहा होगा। तो ये है, ठीक है। ये गेट 2020 में आया था। एंड दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग NCC फंक्शंस। यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन है, इसमें एक एरे हमने पास किया है, और एक n पास किया और x पास किया है। यहाँ पे क्या है, लेट z बी एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स with zi equals to 1 for all I such that 0 is less than equal to I less than equal to 9. The value returned by simple function this is what। चलो ये टोटल जो है वैल्यू वेरिएबल है वो क्या वैल्यू होगा वो पूछ रहा है। ठीक है। तो चलो हम पहले अपने व्यू बोर्ड पे आते हैं। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे मेरे पास मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में मेरे पास एक स्ट्रिंग है गेट CSIT 2017। एक काम करते हैं, इसको हम सबसे पहले एरे में स्टोर कर देते हैं, राइट। इसको एक काम करते, छोटा करना पड़ेगा, थिन करना पड़ेगा इसको काफ़ी। ठीक है। तो गेट G A T E C S I T 2017। दिस इज ए स्ट्रिंग। ओके, और ये इसको C पॉइंट कर रहा है। नाउ कैर पॉइंटर P इक्वल्स टू C। नाउ P होल्ड्स, P इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग दिस वन, P इज अ पॉइंटर। हमें कंप्यूट क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया गया है। देन स्ट्रिंग लेंथ ऑफ C प्लस 2P माइनस 6P माइनस 1, मतलब हमें C प्लस 2P माइनस 6P माइनस 1, और ये जो पूरा वैल्यू है दिस वन, ये जो पार्ट यहाँ पे दो ब्रैकेट क्यों लगा है, एक यहाँ क्लोज हो रहा है, एक यहाँ क्लोज हो रहा है, आई थिंक दिस इज एक्स्ट्रा वन। और ये जो है इसमें हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है। मतलब कि इसका मतलब है कि इसमें हम डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रिंग पास किए होंगे, मतलब ये मेरा स्ट्रिंग होगा, राइट। तभी हम उसको हम स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन में पास कर रहे हैं। ओके, मतलब कोई पॉइंटर होगा, पॉइंटर जो किसी को पॉइंट कर रहा होगा किसी भी पॉइंट पे, जैसे जैसे STRLEN, हम इसको इस तरह लिखते हैं, तो ये स्ट्रिंग का लेंथ प्रोवाइड कर देता है, कंप्लीट स्ट्रिंग का लेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, देखो पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ 2P।
चाहे इसको 2p लिखो चाहे p2 लिखो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो p2 क्या होगा, ये 0 1 2, तो ये है मेरा 2p। ठीक है, नाउ 6p क्या है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, दिस इज 6p, दिस इज 6p। ठीक है, उसके बाद 2p माइनस 6p। अब यह क्या है कि 2p का मतलब क्या, 2p में वैल्यू है t, एंड आस्की वैल्यू क्या होता है t का, आस्की वैल्यू ऑफ t, कैपिटल T है, राइट। आस्की वैल्यू ऑफ t इज 84 एंड 6p। आस्की वैल्यू ऑफ 6p मतलब I, आस्की वैल्यू ऑफ I, आस्की वैल्यू ऑफ I है 73। इसका मतलब C प्लस 84 माइनस 73 माइनस 1, इसका मतलब C प्लस 84 माइनस 74 इक्वल्स टू C प्लस 10। अब C प्लस 10 क्या होगा, C प्लस 1 क्या होगा, ये +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10, इसका मतलब हम यहाँ पे हैं। इसका मतलब हुआ अगर C यहाँ पे पॉइंट करेगा, इसका मतलब STRLEN में कौन सा स्ट्रिंग होगा, 17, राइट। 17 इंटीजर, बट हम एज ए स्ट्रिंग इसको पास किए हैं, तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 1 और 2। ये द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल बी व्हाट, 2। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, और यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, fun1 एंड fun2, और इन दोनों फंक्शन को हम मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं। मेन फंक्शन में मेरे पास दो कैरेक्टर पॉइंटर है, str1 और str2। str1 इज पॉइंटिंग टू हाई, str2 इज पॉइंटिंग टू बाय। और यहाँ पे हम fun1 में हम वैल्यू पास कर रहे हैं str1 और str2 का, और fun2 में हम एड्रेस पास कर रहे हैं। मतलब ये पहला जो है वो कॉल बाय वैल्यू से हम इसको fun1 को कॉल कर रहे हैं, और fun2 से को कॉल बाय रेफरेंस से हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम एक बार मेमोरी अलाइनमेंट देखते हैं, मेमोरी अरेंजमेंट देखते हैं कि किस तरह से एड्रेस हम इसमें लिखते हैं, हर एक पॉइंटर का और हर एक स्ट्रिंग का। यहाँ पे जो मेन फंक्शन के अंदर जो स्ट्रिंग है, वो पहला स्ट्रिंग, पहला पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हाई को, और दूसरा पॉइंट कर रहा है बाय को। ठीक है, इसका मान लो एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 400, और इसमें एस टी आर वन है, दिस इज एस टी आर वन और एस टी आर वन विल पॉइंट टू हाई, STR2 पॉइंट टू बाय। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, fun1 में STR1 STR2 पास कर रहे हैं, जो कि कैरेक्टर पॉइंटर S1 और कैरेक्टर पॉइंटर S2 में जा रहा है। इसका मतलब S1 भी पॉइंट कर रहा है हाई को, S2 भी पॉइंट कर रहा है बाय को, राइट। तो इस fun1 फंक्शन के लिए फिर से एक मेमोरी लोकेशन होगा S1 और S2 के लिए, S1 और S2 के लिए, और इसमें भी होगा 100, इसमें भी होगा 400। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर एक लोकल वेरिएबल हम टेम्प लिया, एक लोकल वेरिएबल हमने टेम्प लिया। इस टेम्प में S1 का वैल्यू असाइन किए, S1 का वैल्यू क्या है, 100। ठीक है, उसके बाद S1 इक्वल टू S2, मतलब S2 का वैल्यू S1 में डाल दिया हमने, एस S2 का वैल्यू S1 में डाल दिया, तो ये आ गया यहाँ 400, और टेम्प का वैल्यू S2 में डाल दिया, टेम्प का 100 है, ये डाल दिया S2 में। अब क्या है कि S2 पॉइंट कर रहा है हाई को, और S1 पॉइंट कर रहा है बाय को। ठीक है, इस तरह।
यहाँ पे तो एक्सचेंज हुआ है लोकली, लेकिन जब हम fun1 से रिटर्न होंगे और वापस मेन फंक्शन में आएंगे, तो ये S1 और S2 जो है वैनिश हो जाएगा। वैनिश हो जाएगा तो fun1 में तो हम प्रिंट करेंगे तो हमें दिखेगा एक्सचेंज, बट मेन फंक्शन में str1 str2 में एक्चुअल में कोई भी एक्सचेंज नहीं हुआ है, क्योंकि वैल्यू यहाँ सिर्फ कॉपी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट केस में हाई और बाय ही प्रिंट होगा। ओके, चलो सेकंड सेकंड कंडीशन देखते हैं। कॉल बाय रेफरेंस के केस में, कॉल बाय रेफरेंस में हम फिर से मेमोरी में स्ट्रिंग को असाइन एलोकेट करते हैं। मेमोरी स्ट्रिंग के लिए, इसके लिए HI और इसके लिए है BYE बाय। ठीक है, फिर str1 हाई को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो str1 और str2, दिस इज str1 एंड दिस इज str2। इसका एड्रेस क्या था 100, इसका एड्रेस था 400। इसमें है 100, इसमें है 400। ठीक है, इसका मतलब दिस इज पॉइंटिंग टू दिस वन, दिस इज पॉइंटिंग टू दिस वन। अब क्या है कि अब हम एड्रेस पास करें str1 और str2 का, किस पे डबल पॉइंटर में, S1 और S2 में। तो S1 ये fun2 में मेमोरी एलोकेट हुआ और S1 और S2 के लिए, ये S1 और S2, और str1 का सपोज एड्रेस है 1000 और str2 का एड्रेस है 4000। तो ये जब हम पास करेंगे तो S1 विल पॉइंट टू str1। कब पॉइंट करेगा, जब इस पे 1000 होगा, इसमें 4000 होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर fun2 में एक पॉइंटर लिए हैं टेम्प। fun2 में हमने एक पॉइंटर लिया है टेम्प, fun2 के लिए पॉइंटर लिया है टेम्प। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेम्प में पॉइंटर S1 का वैल्यू पास कर रहे हैं। जब हम पॉइंटर S1 कर, देखो S1 का वैल्यू है 1000, S2 का वैल्यू है 4000, लेकिन जब हम पॉइंटर को डी रेफरेंस करेंगे, पॉइंटर S1 लिखेंगे, देन दिस वन विल इज पॉइंटिंग टू S1 इज पॉइंटिंग टू str1, S2 इज पॉइंटिंग टू str2। इसका मतलब डी रेफरेंस करेंगे S1 को, तो ये 100 वैल्यू टेम्प में चली जाएगी। पॉइंटर S1 करेंगे, इट विल गिव 100, और वो 100 जो है टेम्प वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, क्योंकि ये भी पॉइंटर टाइप है, कैरेक्टर पॉइंटर टाइप है टेम्प। इसमें हम 100 वैल्यू असाइन कर देंगे। फाइन, उसके बाद पॉइंटर S1 इक्वल टू पॉइंटर S2, यहाँ भी डी रेफरेंस कर रहे हैं, मतलब पॉइंटर S2 का वैल्यू पॉइंटर S1 में डाल रहे हैं। तो पॉइंटर S2 का वैल्यू क्या है 400। ठीक है, वो वैल्यू हम पॉइंटर S1 में डाल रहे हैं, मतलब ये ओवरराइट कर देगा 400। उसके बाद पॉइंटर S2 इक्वल्स टू टेम्प, मतलब टेम्प में 100 है, वो पॉइंटर S2 में डाले हैं, तो ये यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम रिटर्न बैक होंगे तो ये S1 S2 वैनिश हो जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि str1 और str2 में जो वैल्यू था वो एक्सचेंज हो चुका है। तो अब क्या है कि जो 400, ये जो str2 है, str1 है, वो बाय को पॉइंट कर रहा है, और str2 हाई को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आएगा वो बाय और हाई आएगा। ओके, ये हम क्या देख रहे हो, हाई बाय एंड बाय हाई, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है A246 8 10, और लोकल वेरिएबल्स हैं I, सम इक्वल्स टू 0 एंड पॉइंटर B इक्वल्स टू A+4। ठीक है, इंटीजर पॉइंटर है, एंड I इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो रहा है, वो हम देखते हैं क्या करना है इसको। यहाँ पे एक एरे है मेरे पास, ए एरे, इसके लिए एक हम मेमोरी लोकेट करते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब देखो, अब सम इक्वल्स टू 0, फाइन, यहाँ पे सम इक्वल्स टू मेरे पास 0 गिवन है,
एंड पॉइंटर बी इक्वल्स टू ए प्लस फोर, ये ए है, ए प्लस वन, ए प्लस टू, ए प्लस थ्री, ए प्लस फोर, मतलब यहाँ पे जो बी है इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इस कौन सा इंडेक्स है ये, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स को बी पॉइंट कर रहा है, राइट। अब देखो आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन फाइव, आई प्लस प्लस, फॉर आई इक्वल्स टू जीरो सम इक्वल्स टू सम प्लस पॉइंटर ऑफ बी माइनस आई माइनस पॉइंटर ऑफ बी माइनस आई, इस तरह से गिवन है। तो पहले क्या है, सम इक्वल्स टू जीरो है, पॉइंटर ऑफ बी क्या है, बी का वैल्यू, बी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको टेंथ वैल्यू को डी रेफरेंस किए तो ये 10 वैल्यू यहाँ आएगा, माइनस आई का वैल्यू क्या है, ज़ीरो, माइनस पॉइंटर बी माइनस है, बी माइनस आई, मतलब बी को पॉइंट कर रहा है ये, सॉरी फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है पॉइंटर बी, मतलब 0 + 10 - 10 इक्वल्स टू ज़ीरो। आई इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए, आई इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए सम जीरो, ठीक है। फिर आई इक्वल्स टू वन के लिए, आई इक्वल्स टू वन के लिए सम इक्वल्स टू सम प्लस पॉइंटर बी माइनस वन और माइनस पॉइंटर बी माइनस वन। यहाँ पे क्या होगा, सम का वैल्यू ज़ीरो है, पॉइंटर बी माइनस वन, पॉइंटर बी क्या है 10, 10 - 1 9, माइनस बी माइनस वन क्या है, बी माइनस वन करेंगे तो एक से बैक आ जाएगा ये, अब ये बी जो है यहाँ आ जाएगा, मतलब बी माइनस वन का मतलब हुआ, ये तो बी यहाँ पॉइंट कर ही रहा है बट यहाँ पर हमने बी माइनस वन किया है, तो बी माइनस वन का वैल्यू क्या है 8, डी रेफरेंस करने के बाद, तो यहाँ 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू वन, मतलब सम इक्वल्स टू वन, फॉर आई इक्वल्स टू टू, सम इक्वल्स टू सम मतलब वन प्लस पॉइंटर बी माइनस टू माइनस पॉइंटर बी माइनस टू। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन प्लस पॉइंटर बी क्या है 10, 10 - 2 8, माइनस बी माइनस टू क्या होगा, बी माइनस वन 8 पे आएगा, बी माइनस टू 6 पे आएगा, तो 6, 8 - 6, 2 + 1 3, फिर आई इक्वल्स टू 3 के लिए सम इक्वल्स टू 3 प्लस पॉइंटर बी माइनस वन, पॉइंटर बी माइनस टू था अब बी माइनस थ्री हो जाएगा, पॉइंटर बी माइनस थ्री माइनस पॉइंटर ऑफ बी माइनस थ्री, ठीक है। इसका मतलब 3 प्लस पॉइंटर बी क्या है 10, 10 - 3 7, माइनस बी माइनस थ्री, बी माइनस वन, बी माइनस टू, बी माइनस थ्री, बी माइनस थ्री क्या है 4, 7 + 3 10 - 4, 10 - 4 क्या होगा 6, ओके। नाउ आई इक्वल्स टू 4 के लिए, आई इक्वल्स टू 4 के लिए क्या होगा, आई इक्वल्स टू 4 के लिए सम इक्वल्स टू 6 प्लस पॉइंटर बी माइनस 4 माइनस पॉइंटर बी माइनस 4, यहाँ पे 6 प्लस पॉइंटर बी क्या 10, 10 - 4, 10 - 4 6, माइनस पॉइंटर बी माइनस फोर, पॉइंटर बी माइनस फोर क्या होगा 2, तो बी माइनस वन, बी माइनस टू, बी माइनस थ्री, बी माइनस फोर, 2, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू 10। तो फाइनल जो आउटपुट मेरा आएगा, क्योंकि ये 4 तक ही चलेगा, आई लेस देन 5 है, टिल 4 तक चलेगा, जैसे ही 5 आएगा तो बाहर आ जाएंगे और सम इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 10। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, ओके।
चलो अब सेकंड फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है, इंट टीओबी जिसमें हम एक इंटीजर वेरिएबल पास कर रहे हैं और एक इंटीजर पॉइंटर एरे ARR वेरिएबल, और सेकंड फंक्शन है पीपी जिसमें हम एक इंटीजर ए पास कर रहे हैं और एक इंटीजर बी पास कर रहे हैं। और क्वेश्चन है कि द वैल्यू रिटर्न बाय पीपी 34 इज वाट, मतलब पीपी को हम कॉल कर रहे हैं जिसमें हम 34 वैल्यू पास कर रहे हैं, राइट। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। पी पी 34 जब कॉल होगा यहाँ, पी पी 34 जब कॉल होगा तो क्या होगा, इंट पी और a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक एरे गिवन है, इंट आई एंड TOT इक्वल्स टू क्या है, 1। ex लेंथ ex इक्वल्स टू a गिवन है, ex इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3। ठीक है, नाउ हमने लेंथ इक्वल्स टू TOB जिसमें b का वैल्यू क्या है 4, और एरे, ये एरे पास किया, जो एरे 20 साइज का है वो एरे हमने पास किया है। टीओबी के साइड एक वेरिएबल है और एक पॉइंटर है जो कि एरे को पॉइंट करेगा। नाउ ARR विल पॉइंट दिस एरे, फाइन। देखो अब उसके बाद i इक्वल्स टू 0, b ग्रेटर देन 0, i प्लस प्लस। तो इफ b% ट्रू होता है तो एरे ऑफ i में 1 डाल देंगे, अदरवाइज एरे ऑफ i में 0 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद b इक्वल्स टू b/2 कर देंगे, और लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन मेरा ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे मेरा b इक्वल्स टू क्या है, 4 है। यहाँ पे मेरा b इक्वल्स टू 4 है। तो जब TOB कॉल होगा तो देखो इंट, इसको ब्लू कलर से कर देते हैं, डिफरेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे इंट TOB जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे आया आपका b इक्वल्स टू 4 और एरे, ओके। फोर लूप आया, i इक्वल्स टू 0, b ग्रेटर देन 0, i इक्वल्स 0 इफ b%2, b%2 मतलब b इक्वल्स टू 4 है, फॉर i इक्वल्स टू 0 के लिए b%2 क्या है, 4 है, b 4 है तो 4%2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एल्स पार्ट में आएगा, और एरे ऑफ 0 में हम 0 पास कर देंगे, ओके। एंड b इक्वल्स टू b/2 मतलब 4/2 इक्वल्स टू 2। नाउ फॉर i इक्वल्स टू 1 के लिए फिर हम b%2 करेंगे, फिर 2% 2 क्या होगा, 0। फिर हम आएंगे एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 में क्या चला जाएगा, एरे ऑफ 1 में 0 चला जाएगा। फिर i और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2/2 इक्वल्स टू 1। फिर i इक्वल्स टू जब 2 करेंगे, i इक्वल्स टू 2 करेंगे तो यहाँ देखो b%2 और b का वैल्यू क्या है, 4 है, b ग्रेटर देन 0, फाइन। b ग्रेटर देन 0 है, b इक्वल टू 1 है, तो i इक्वल टू जो b ग्रेटर देन 0 क्योंकि b 1 है, b%2 1% 2 क्या होगा, 1 होगा, ओके। मॉडुलर ले रहे हैं तो एरे ऑफ 2 इक्वल्स टू 1, ओके। और b इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0। उसके बाद सेकेंड टाइम जब जाएंगे हम, यहाँ b ग्रेटर देन 0 नहीं है, b इक्वल टू 0 है, तो हम फोर लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न i कर देंगे। इसका मतलब i के किस वैल्यू के लिए हम बाहर आए हैं, i के, यहाँ i के 2 के लिए हमारा b इक्वल टू 0 हो गया था, फिर i इंक्रीमेंट हुआ, तो i 3 हो गया, फिर b चेक किया, 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स है, रिटर्न आए, तो रिटर्न आई में क्या होगा, 3, आई का वैल्यू मेरा रिटर्न हो जाएगा 3 रिटर्न होगा, तो लेंथ में 3 वैल्यू आ जाएगा, ओके। अब हम 4i इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ, आई प्लस प्लस।
इफ एरे ऑफ आई मीन्स एरे ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो मेरा ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट होगा। क्या एरे ऑफ 0 1 है? एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 मेरा 0 है तो 1 नहीं है, तो ई एक्स इक्वल टू, इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, और ई एक्स इक्वल टू ई एक्स इंटू ई एक्स। ई एक्स का वैल्यू क्या था? 3 था। ई एक्स का वैल्यू यहाँ 3 था, तो 3 इंटू 3 9। ठीक है, फिर लूप चलेगा, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 के लिए एरे ऑफ 1 क्या 1 है? एरे ऑफ 1 इक्वल टू 0 है। फिर हम यहाँ आ जाएंगे, फिर ई एक्स इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, मतलब 81। ठीक है, फिर हम फॉर लूप चलाएंगे, आई इक्वल टू 2, अब हो जाएगा मेरा आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2। आई इक्वल टू 2 के लिए एरे ऑफ 2 इक्वल टू 1 है। देखो एरे ऑफ 2 इक्वल टू 1 है, तो हम इफ कंडीशन में आ जाएंगे, और टोटल इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाइड बाई एक्स। टोटल कितना है? टोटल मेरा 1 है, टोटल मेरा 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 81 इक्वल टू 81। तो मेरा टोटल का वैल्यू जो है 81 हुआ। फिर लूप चला, टू लेंथ आई की वैल्यू 3 हो गई, बट लेंथ की वैल्यू भी 3 है ना, तो 3 लेस देन 3 नहीं है, बाहर आ जाएंगे, रिटर्न टोटल 81। यहाँ जो फाइनली जो रिटर्न होगा वो हो जाएगा 81। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कंसीडर द फॉलोइंग एन सी सी फंक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग एन सी सी फंक्शन। और यहाँ पे मेरा एक, इसमें हमने एक एरे पास किया है, फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट इंटीजर एन, थर्ड आर्गुमेंट इंटीजर एक्स, और इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं टोटल वाई इक्वल्स वाई जीरो एंड लूप इंडेक्स। मेरा फॉर लूप यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि लेट जेड बी एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। एक जेड है जिसमें 10 एलिमेंट है, विद जेड आई इक्वल टू 1, मतलब आई के किसी भी वैल्यू के लिए जेड जो एरे का के सारे एलिमेंट 1 है। ठीक है, चाहे जेड 0 हो, जेड 1 हो, जेड 2 हो, टिल जेड 9 तक वैल्यू क्या है? 1 है। ओके, द वैल्यू रिटर्न बाय द सिंपल फंक्शन जेड टेन टू। अब हम सिंपल फंक्शन में क्या है, जेड देन 10 देन 2। ठीक है, अब इसको हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन से, तो किसी भी फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, जस्ट वी हैव टू कॉल दिस सिंपल फंक्शन। ये y में असाइन हुआ, देन n देन x। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी कॉल होने के बाद? देखो y इक्वल टू जेड हो गया, n इक्वल्स टू 10 हो गया, और x इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। इंट टोटल इक्वल्स टू वाई जीरो। यहाँ पे टोटल इक्वल्स टू वाई जीरो, वाई जीरो है मतलब वाई जीरो, और जेड के सारे एलिमेंट 1 है, तो टोटल इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। फिर लूप इंडेक्स 1, लूप इंडेक्स लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, 9 तक चलेगा, और यहाँ पे क्या है, टोटल, टोटल इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 2 है, 2 हमने पास किया है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल, टोटल क्या है 1, प्लस वाई ऑफ लूप इंडेक्स। लूप इंडेक्स ये क्या है, वाई ज़ीरो, ये वैल्यू 1, 2 प्लस 1 3, टोटल का वैल्यू 3। फिर लूप चलेगा 2 के लिए, लूप के 2 के लिए चलेगा, तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2, मल्टीप्लाइड बाय ये आपका एक्स इंटू टोटल, एक्स इंटू टोटल क्या है 3, प्लस वाई ऑफ लूप इंडेक्स, इसका कोई भी वैल्यू हो, कोई भी इंडेक्स हो, 1 वैल्यू है, तो ये 1 7
ये पहला था तुम्हारा लूप इंडेक्स 1 के लिए, देन लूप इंडेक्स 2 के लिए, देन लूप इंडेक्स 3 के लिए निकालेंगे। टोटल इक्वल्स टू एक्स, एक्स का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, एक्स का वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1, 15। फिर 4 के लिए टोटल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 प्लस 1 इक्वल टू 31। 5 के लिए टोटल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 31 प्लस 1, कितना हुआ 63। 6 के लिए टोटल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 63 प्लस 1, 127। 7 के लिए टोटल 2 मल्टीप्लाइड बाय 127 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 254 प्लस 1, 255। फिर 8 के लिए टोटल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 255 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 510 प्लस 1, 511। अब जो 8 तक आ गए हम, 1 से लेके n-1 तक। n का वैल्यू क्या था, n का वैल्यू 10 था, तो 9 तक ये चलेगा। तो 9 के लिए 9 के लिए टोटल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 511 प्लस 1, 1023। So finally it will come out and it will return 1023 value. Okay, so this is our final output. तो ये हमारा आज के वीडियो का आज के वीडियो का ये 5 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो हमारा आई गेस लास्ट वीडियो होगा पॉइंटर एंड अरे का, और उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इज बेस्ड ऑन पॉइंटर एंड अरे। ओके, चलिए, थैंक यू।